सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम तत्सत्। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वयंभू श्री राधादैत भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। स्वयंभू श्री शालग्राम भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरु परंपरा मम सद्गुरुदेव परमहंस श्री शुकदेव चरण कमलेभ्यो नमः। मम सद्गुरुदेव भक्ति मार्ग परम आचार्य श्री नारद चरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वन्दे गुरु परंपरां। श्रीमते जगद्गुरु रामानन्दाचार्य नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु अन्नपूर्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य खलशक्तिधरा स्वधामना, अन्यांश च हस्तचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आइए हनुमान विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गाधी धरो सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। को और समझे या न समझे, हमको इतनी समझ भली है। ठाकुर अपने नंद किशोर, ठकुरानी वृषभान लली है, ठकुरानी वृषभान लली है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी हरिभक्त मेरे साथ 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। उसके पश्चात हम आज के कथा सत्र में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 सभी मीठी मीठी तालियां बजाकर भाव से हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निवेश हरे एक कृष्ण के नयन गंभीर है एक के चपल विशेष एक के चपल विशेष बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय हो श्री राधा दीन बंधु कृपा सिंधु भक्त वांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद वृंदावन चंद श्री राधा दैत भगवान श्री राधा माधव के चरणों में हम सभी दंडवत प्रणाम करते हुए व्यास मंच पर विराजमान भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, श्रीमद् भागवत जी के चरणों में हम सभी अपने श्रद्धा पुष्प समर्पित करते हुए देवादिदेव महादेव भगवान शंकर और मां भगवती के निज मंदिर प्रांगण में भवन मंदिर में आज से 7 दिन तक आरंभ हो रही सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी अवगाहन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कथा के मुख्य परीक्षित श्री अनिल कुमार भागी जी, पत्नी सीमा भागी जी, सपरिवार सकुटुंब इस सप्ताह भागवत कथा के मुख्य परीक्षित बने हैं। मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। भगवान ने आपको यह अवसर प्रदान करा कि 7 दिन तक आप अपने समस्त पितरों के कल्याण के लिए तथा जनमानस को कथा श्रवण कराने के लिए आगे बढ़े। पश्चात अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए
कार्तिक मास के परम सुंदर अवसर पर हमें भागवत कथा श्रवण करने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पधारे हुए सभी हरिभक्तों को हमारा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम, जय श्री सीताराम। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई के माध्यम से समस्त जगत को सिया राममय मान करके प्रणाम करें। पश्चात हम आज की कथा सत्र में प्रवेश करेंगे। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संपूर्ण जगत को सिया राममय मान करके प्रणाम करते हुए इस मनुष्य जीवन में जो मनुष्य के भाग्य से नहीं, सौभाग्य से नहीं, भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, ऐसी परम मंगलमय भागवत कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत आप सभी भागवत तत्व से भलीभांति परिचित हैं। भागवत क्या है, भागवत का महात्म्य क्या है। आज कथा का पहला दिन है और पहले दिन भागवत के महात्म्य की चर्चा होती है। महात्म्य माने महिमा। इसको करने से क्या होगा, क्यों करें? क्योंकि मनुष्य इतना स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। स्वार्थ की पूर्ति होगी तो करेगा। तो भागवत कथा क्या है और क्यों सुनी जाए और सुनने से क्या लाभ होगा, इसकी चर्चा करना ही महात्म्य कहलाता है। तो आज कथा का पहला दिन है। हम भागवत के महात्म्य की वार्ता आपके सम्मुख उपस्थित करेंगे। श्रीमद् भागवत, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, जो भगवान की पत्नी है। और श्री का एक अर्थ और होता है, बोले क्या? बोले राधा।
दो हैं, एक तो श्री राधा है और भगवती महालक्ष्मी है, दो तत्व हैं। दोनों में अंतर क्या है? बोले लक्ष्मी भगवान के चरणों में बैठी है और राधा कौन है? बोले जिनके चरणों में भगवान बैठे हैं। श्रीश्चते लक्ष्मी। श्री माने राधा, मद माने अहंकार, अभिमान। जो मनुष्य के अभिमान का नाश करने वाली है। अभिमान बोले किसी को धन का अभिमान है, मुझसे बड़ा पैसे वाला कोई नहीं, मैं पैसे के बल पे सब कुछ खरीद सकता हूं, सारे भौतिक सुख खरीद सकता हूं। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे का अभिमान होना ये नरक का दरवाजा है। पैसा जेब में अच्छा लगता है, लेकिन पैसा दिमाग में अच्छा नहीं होता। किसी को रूप का अभिमान है, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। किसी को विद्या का अभिमान है, मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। आज के टाइम में तो भाई हर कोई अपने आप को जगत गुरु समझता है। दो चार शास्त्र की बातें क्या पता लग जाए, पंडित जी को ज्ञान सिखाने लग जाते हैं। पंडित जी ऐसे नहीं, ऐसे होगा। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। किसी को धन का अभिमान, किसी को पद का अभिमान। जरा विचार तो करो, किस चीज पर अभिमान कर रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं। जन्म किसी और ने दिया, पैदा होने पर नाम किसी और ने रखा, बड़े हुए पालन पोषण किसी और ने करा, विद्या भी किसी और ने सिखाई, शादी भी किसी और से हुई। जो जमीन आज तुम्हारे पास है, एक दिन पहले किसी और के पास थी, आज तुम्हारे पास, कल किसी और के पास होगी। जो पैसा आज तुम्हारी जेब में है, एक दिन पहले किसी और की जेब में था, आज तुम्हारी जेब में है, कल किसी और की जेब में होगा। लक्ष्मी चंचला है, निकलने का रास्ता खोज ही लेती है। चाहे कितना इकट्ठा करने का प्रयास करे मनुष्य, लेकिन वो रास्ता खोज ही लेती है। लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। जैसे बहता हुआ जल शुद्ध होता है, उसी प्रकार चलती हुई लक्ष्मी शुद्ध होती है। पानी यदि खट्टा हो जाए तो बदबू मारने लगता है, गंध आने लगती है। तो यदि वो बहता रहेगा नदी के रूप में, झरने के रूप में, तो पवित्र रहेगा। उसी प्रकार पैसा भी जब इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर वो बुरे काम में ही लगता है। निरंतर चलता रहना चाहिए। तो किस चीज का अभिमान जो हमारा है ही नहीं। जो मनुष्य के मद का, अहंकार का नाश करती है, वो श्रीमद् भागवत मनुष्य का वास्तविक स्वरूप दिखाती है। भैया भागवत दर्पण है, शीशा है, और शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। जो सच होता है ना, वही दिखाता है। देखिएगा 7 दिन तक भागवत कथा चलेगी। ध्यान रखना, ये परीक्षित कोई और नहीं है, किसी और की कथा नहीं है भैया, हमारी कथा है। हम ही परीक्षित हैं। अब मरने का शाप केवल परीक्षित को नहीं लगा, सबको लगा हुआ है। परीक्षित के पास तो 7 दिन भी थे, हमारे पास तो 7 दिन तो छोड़ो, 7 घंटे हैं ये भी नहीं पता। 7 घंटे छोड़ो, 7 मिनट का नहीं पता। अगले क्षण क्या हो जाए कुछ नहीं पता। पल की खबर नहीं, तैयारी 100 बरस की। परीक्षित तो सब है, मरना सबको है। आपको भी मरना है, हमको भी मरना है। अंतर क्या है? बोले एक वो व्यक्ति है जो रो रो के मरता है, एक वो व्यक्ति है जो हंस करके मरता है। हमें कौन सी मौत चाहिए? रो के मरना है कि मुस्कुराते हुए?
जब तन से प्राण निकले, कौन सी? जो भागवत से दूर है, जो कथा से दूर है, वो रो रो के मर रहे हैं, और जिसने भागवत सुन ली वो हंस करके मर रहा है। अंतर इतना है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। जो मनुष्य के अहंकार का नाश करे वो भागवत। और भागवत में 3 शब्द हैं। भागवत में 4 शब्द हैं, 4 अक्षर हैं। भा, ग, व और त। भा से भक्ति, ग से ज्ञान और व से वैराग्य और त से तरुण। जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को तरुण करने वाली है, जागृत करने वाली है, मनुष्य के हृदय में स्थापित करने वाली है, यानी मनुष्य को ये तीनों तत्व प्रदान करने वाली है, वो भागवत। भागवत के महात्म्य में श्लोक आता है, श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। इसको केवल पुस्तक मत समझ लेना, इसको केवल किताब मत समझ लेना, ये केवल शास्त्र नहीं है भैया। भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। मंदिर में भगवान मूर्ति के रूप में विराजमान है और भागवत में भगवान शब्द के रूप में विराजमान है। जैसे मंदिर में बैठे ठाकुर जी की सेवा होती है ना, वैसे ही भागवत जी की भी सेवा होती है। जैसे आप मंदिर में बैठे ठाकुर जी को भोग लगाते हो, वैसे ही भागवत जी को भोग लगता है। जैसे आप मंदिर में बैठे ठाकुर जी की सेवा करते हो, शयन कराते हो, वैसे भागवत जी को भी शयन कराया जाता है। जैसे मंदिर में बैठे ठाकुर जी की आरती करते हो, वैसे भागवत जी की भी आरती होती है। आपने गाई ना भी, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो भेद क्या है, अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। मंदिर में ठाकुर जी का मूर्तिमय रूप है और भागवत भगवान का शब्दमय रूप है। वहां विग्रह है, यहां शब्द है। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर अवतार लेकर के आए, वृंदावन की, मथुरा की, द्वारिका की लीला को पूरा करके संवरण कर रहे थे लीला का। गोलोक धाम की तैयारी थी जाने की, तो उद्धव जी महाराज भगवान के चरणों में आए और आकर के प्रार्थना करी, बोले भगवान कि आप तो इस लोक को छोड़ करके चले जाएंगे, अपने अपने बच्चों को संभाल करके बिठाए, क्योंकि भैया यहाँ पढ़ करके नहीं बोला जा रहा, वो जो कहलवा रहा है वो बोल रहे हैं, उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। इसलिए व्यवस्था भी आपको ही बनानी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो उद्धव जी महाराज भगवान के चरणों में आकर के बैठे और बोले भगवान आप तो लीला का संवरण करके चले जाएंगे, पर आपके जाने के बाद आपके जो भक्त हैं वो किसकी शरण लेंगे? क्योंकि आपके निर्गुण रूप की उपासना तो बहुत कठिन है। निराकार स्वरूप की उपासना, जिसको कभी देखा ही नहीं, उसका ध्यान करने बैठोगे, बड़े बड़े योगियों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने सालों हजारों तपस्या करी, तब जाकर के उस निर्गुण रूप की एक झलक प्राप्त हुई। बहुत मुश्किल है। और वो साधना ऐसी है, यदि हल्की बहुत भी गलती हुई तो साधना मार्ग से गिर जाओगे, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो भगवान
निर्गुण रूप की उपासना तो संभव नहीं हो पाएगी। आप ये बताइए, आपके जाने के बाद जो आपके भक्त हैं वो किसकी शरण लेंगे? कैसे उनका उद्धार होगा? उद्धव जी तो प्रश्न करके चले गए और देवता लोग आए, इंद्र भी आए, श्री ब्रह्मा जी भी आए, भगवान शंकर भी आए और आकर के भगवान से प्रार्थना करी। बोले प्रभु अब आप पधारिए। इंद्र बोला प्रभु आप हमारे स्वर्ग में आइए। ब्रह्मा जी बोले आप हमारे ब्रह्मलोक में आइए। शिव जी बोले भगवान यदि कृपा करो तो थोड़ा बहुत चरण हमारे शिवलोक में भी रख दो। भगवान एक, बुलाने वाले कई सारे। तो देवता आदि तो चले गए, पर भगवान के मन में यही प्रश्न घूम रहा था। जब ठाकुर जी लीला का संवरण करने लगे, सबसे पहले भगवान के जो आयुध हैं शंख चक्र गदा पद्म, वो भगवान के गोलोक को पधारे। भगवान का वो दिव्य रथ भगवान के धाम को पधारा। आकाश में सारे देवता तैयार खड़े थे देखने के लिए कि ठाकुर जी कहां जाते हैं, स्वर्ग में आते हैं कि ब्रह्मलोक में आते हैं कि शिवलोक में आते हैं। भगवान का वो विग्रह, भगवान का वो दिव्य शरीर आकाश में गया और भगवान के शरीर में, विग्रह में इतना तेज हुआ, प्रकाश हुआ कि सारे देवताओं की आंखें बंद हो गई और कोई भी देवता देख नहीं पाया भगवान कहाँ गए। केवल 3 लोगों ने देखा, ब्रह्मा जी महाराज, भगवान शंकर और श्री वेदव्यास जी। भगवान का वो तेज कहीं नहीं गया, ना देवताओं के देवलोक में गया, ना ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में गया, ना शिव के शिवलोक में गया। भगवान का वो तेज आकाश से वापस पृथ्वी पर आया और श्री वेदव्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गया। बोल भागवत महापुराण की जय हो। यानी ठाकुर जी इस पृथ्वी को छोड़ करके कहीं नहीं गए, आज भी भागवत के रूप में विराजमान है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। आज महात्म्य है और क्या महिमा है भागवत की। सुनो भई ध्यान से साधो, कथा महिमा सुनो।